टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जैसे सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिफाइनिंग क्या होती है, किसी चीज की रिफाइनिंग करना क्या होता है। मतलब कोई भी चीज अगर इम्प्योर होती है उसको आपको क्या बनाना है, प्योर बनाना है। तो किसी भी इम्प्योर चीज को जिस प्रोसेस से हम प्योर बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। ओके, इसको हम प्यूरिफिकेशन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी इम्प्योर चीज को क्या कर रहे हैं, प्योर चीज के अंदर क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो आप इसको इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन भी बोल सकते हो या फिर इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी कह सकते हो। ओके, अब ये है इलेक्ट्रोलाइटिक। इस रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर, रिफाइनिंग प्रोसेस मतलब इम्प्योर चीज को प्योर बनाने के अंदर हम एक इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। इसके साथ साथ हम इसके अंदर क्या करते हैं, इस रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, पूरा इम्प्योर चीज को प्योर चीज के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ओके, आपको मतलब टॉपिक का मतलब पता चल गया है। अब हम देखते हैं इसका डेफिनेशंस। Electrolytic refining is a technique that is used for the purifications of extracted metals that are obtained by the refining method. ओके, इसके अंदर क्या करते हैं कि जो मतलब रिफाइनिंग मेथड से क्या होती है, हम रिफाइनिंग मेथड से हम क्या करेंगे, जो एक्सट्रैक्टेड मेटल्स जो होती है उसका क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन होते हैं। उस प्यूरिफिकेशन के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्लियर? अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो यूज किया जाता है। अब वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे सॉल्युबल सॉल्ट फ्रॉम द सेम मेटल इज यूज फॉर एन इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है। अब वो इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, मतलब हमें जो मेटल एक्सट्रैक्ट की करनी है, मतलब जिस मेटल को हमें क्या करना है, प्यूरिफाई करना है, उसी मेटल का हमें क्या लेना पड़ता है, सॉल्युबल सॉल्ट लेना पड़ता है। ओके, जैसे हमें कॉपर मेटल को क्या करना है, प्यूरिफाई करना है, तो हम यहाँ पे उसका क्या लेंगे, सॉल्युबल सॉल्ट, मतलब उसका कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, या फिर हमें इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में कॉपर क्लोराइड ले सकते हैं। ओके, तो आपको मतलब समझ में आ गया, इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन होता है। और वो सॉल्यूशन क्या होता है कि जिस भी मेटल को आपको क्या करना है, प्यूरिफाई करना है, उसी मेटल का क्या होता है, वो सॉल्ट होता है, सॉल्युबल सॉल्ट होता है। ओके, मतलब या जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया ना कि जैसे कॉपर मेटल को आपको क्या करना है, प्यूरिफाई करना है, तो आप कॉपर सल्फेट ले सकते हो, कॉपर क्लोराइड ले सकते हो। ओके, सॉल्यूशन फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? अब तीसरा है कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, प्योर मेटल्स गेट डिपॉजिटेड एट द कैथोड एंड इम्प्योर मेटल गेट डिसॉल्व फ्रॉम द एनोड। इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो पास करनी पड़ेगी। आप इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास करेंगे, किसमें पास करेंगे, आप इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जिस भी मेटल को आपको क्या करना है, प्यूरिफाई करना है, उसका सॉल्युबल सॉल्ट है। ओके, तो आप इलेक्ट्रिक करंट को क्या करोगे, उस जो इम्प्योर मेटल का जो सॉल्युबल सॉल्ट होता है उसके अंदर जब आप पास करते हैं, तो क्या होता है कि जो प्योर मेटल्स जो होती है वो कहाँ पे जाके जमा हो जाएगी, कैथोड के ऊपर जब जाके मतलब डिपॉजिट हो जाएगी, जमा हो जाएगी वहां। और जो इम्प्योर मेटल्स जो होती है वो एनोड के ऊपर जाके क्या होगी, मतलब वहां पे जाके कलेक्ट होगी। ओके, तो मतलब इस पूरे प्रोसेस के अंदर मैंने आपको इस ये जो हम पढ़ने वाले हैं इसका मतलब क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, इसको हम अभी पूरा एक्सपेरिमेंट से समझने वाले हैं। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि रिफाइनिंग के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने मतलब कंसंट्रेट और से जो मेटल को एक्सट्रैक्ट किया है वो इम्प्योर है, उसको हमें प्योर बनाने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर आपको एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है, और इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी सहायता से आपको क्या करनी है, प्योर मेटल को क्या करना है, मतलब बनाना है। ओके, तो ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसको हम पूरा एक्सपेरिमेंट करके अब क्या करते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो मेथड है उसको पूरा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। इसके अंदर आपको क्या लेना है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपको इलेक्ट्रोलाइट लेना है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिस भी मेटल को आपको प्योर फॉर्म में लेना है उसी मेटल का क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। ओके, मतलब उसका सॉल्ट लेना पड़ेगा, उसी मेटल का सॉल्ट लेना पड़ेगा। जैसे मुझे कॉपर मेटल जो है उसको प्योर फॉर्म के अंदर एक्सट्रैक्ट करना है, तो मुझे जो कॉपर मेटल का जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है वो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे मतलब लेना पड़ेगा, मतलब तो कॉपर सल्फेट मैंने इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में ले लिया। ओके,
impure copper is used as anode and strip of pure copper is used as cathode. हमें क्या करना है कि एनोड और कैथोड, ओके, दो लेने हैं इसके अंदर. एनोड और कैथोड क्या होते हैं, रोड होती है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिसको आपको बनाना है. तो आप एनोड किसका बनाएंगे, इम्प्योर कॉपर का आपको बनाना है. क्लियर. और कैथोड किसका बनाएंगे आप, जो कॉपर मेटल जो होती है ना उसकी प्योर कॉपर की स्ट्रिप जो है उस रोड के ऊपर क्या करेंगे, आप लगा देंगे. और जो एनोड जो होते हैं उसके ऊपर आप क्या लगाएंगे, एनोड किसका बना हुआ होगा, इम्प्योर कॉपर बना होगा, इम्प्योर कॉपर से बना होगा. इसी इम्प्योर कॉपर को हमें क्या करना है, प्योर कॉपर के अंदर क्या करना है, चेंज करना है, बनाना है. ओके, तो अब हम देख लेते हैं इसको किस तरीके से बनाएंगे. जैसे मैंने आपको बनाया कि बता दिया है, जैसे एनोड जो है वो इम्प्योर मेटल का बनाएंगे, कैथोड जो है वो प्योर मेटल का बनाएंगे. और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट जिस भी मेटल को आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है. मेरे को सपोज यहाँ पे कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं कॉपर मेटल जो होती है उसी का ही सॉल्ट सॉल्यूशन लूंगी. तो जो कॉपर मेटल जो होती है उसका सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब मैंने कॉपर सल्फेट जो है वो यहाँ पे लिया है. क्लियर. ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया आपको क्या क्या लेना है, इलेक्ट्रोलाइट लेना है, कैथोड बनाना है, एनोड बनाना है. इसके बाद में हमें क्या करना है, पूरा मतलब इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रिक करंट और बैटरी वगैरह वो सब क्या करेंगे, वो हम पिक्चर से क्या करते हैं, देखते हैं, समझते हैं. क्लियर. अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे और एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हमें क्या करना है, कॉपर मेटल्स जो होती है उसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे. मतलब कॉपर मेटल का मतलब क्या होगा कि हमें इम्प्योर कॉपर मेटल मिली है, ओके, जिसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज है और उससे हमें क्या करना है, प्योर कॉपर जो है वो बनाना है. ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, उस इम्प्योर कॉपर की क्या करेंगे, मतलब रिफाइनिंग करेंगे. ओके, और उसके लिए हम क्या लेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे. जो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो उसी मेटल का क्या होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन होता है. ओके, उसी मेटल का क्या होता है, सॉल्ट होता है. जैसे हमें क्या करना है, कॉपर मेटल जो होती है उसको मतलब प्योर बनाना है, तो हम यहाँ पे जो कॉपर मेटल जो होगी उसी का ही सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, वो होगा हमारा कॉपर सल्फेट. ओके, ये कॉपर मेटल का क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन है. और उसको हम किसके मतलब कैसा लेंगे, एसिडिफाई. मतलब एसिडिफाई का मतलब होता है कि इस कॉपर सल्फेट के साथ में क्या होगा, एक एसिड भी मिक्स होगा. वो एसिड क्या हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, HCl हो सकता है, कुछ भी. मतलब उस कॉपर सल्फेट क्या है, सॉलिड है, उसका हमें सॉल्यूशन बनाना है. वो सॉल्यूशन हम किसके अंदर बनाएंगे, किसी भी एसिड के साथ में बनाएंगे. और हम यहाँ पे हमने सपोज यहाँ पे एसिड लिया है H2SO4. ओके, आपको इतना समझ में आया. मतलब आपको कुल मिला के रिफाइनिंग का मतलब पता होना चाहिए. रिफाइनिंग क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है. आपको प्यूरिफिकेशन किसका करना है, इम्प्योर कॉपर मेटल तो हमें मिल गई है, उसको हमें प्योर बनाना है. इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो उसी मेटल का क्या होता है, सॉल्ट होता है. ओके, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. अब इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, जो कॉपर सल्फेट है, वो दो मतलब अपने आयंस के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा वो, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक. ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक का इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या हो जाना, ब्रेकअप हो जाना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक. इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा जो प्यूरिफिकेशन होगा उससे हमें क्या मिलेगी, प्योर कॉपर जो मेटल्स जो होगी वो हमें मिलेगी. ओके, तो आपको समझ में आ गया ना कि रिफाइनिंग क्या होता है. रिफाइनिंग के अंदर आप कॉपर जो इम्प्योर कॉपर मेटल होगी उससे आपको क्या मिलेगा, प्योर कॉपर मेटल्स जो कि वो बनेगी. क्लियर. अब पूरे हम देख लेते हैं इसमें हमें किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को करना है. तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, एक आपने यहाँ पे क्या ले लिया, एक टैंक या एक बीकर जैसा ले लिया. उसमें दो आपको क्या लेनी है, दो रोड लेनी है. ओके, जो एक रोड जो होगी वो किसकी बनी हुई होगी, प्योर कॉपर की बनी हुई होगी. क्लियर. और ये जो रोड होगी वो क्या होगी, मतलब पतली होगी, थिन होगी, ये थिन रोड है. और इस रोड को आप क्या करेंगे, इस प्योर कॉपर वाली रोड को आप किससे कर देंगे, जो बैटरी होती है उसके नेगेटिव जो टर्मिनल होता है उससे अटैच कर देंगे. तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जिससे, और वो जो रोड जिसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं. क्लियर. पहली चीज जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो कैथोड होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो कैथोड होता है उसको हमेशा बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उससे क्या करा जाता है, अटैच किया जाता है. अभी हमने कैथोड जो है वो किसका बना रखा है, प्योर कॉपर मेटल से बनाया हुआ है. ओके, अब हम क्या करेंगे, एक रोड, दो रोड लेनी है हमें.
एक रोड हमने बनाई है प्योर कॉपर की, और जो दूसरी रोड बनाएंगे वो है इम्प्योर कॉपर की, इम्प्योर कॉपर की बनी है। और ये जो रोड है जिसको हमने क्या बनाया है, इम्प्योर कॉपर से बनी हुई जो रोड है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो इस रोड के ऊपर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो रोड होता है या जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड कहते हैं। क्लियर। तो कुल मिला के आपने क्या करी है, इसके अंदर एक टैंक लिया है जिसमें दो रोड ली है, एक रोड बनी हुई है प्योर कॉपर की और एक रोड बनी है इम्प्योर कॉपर की। जो प्योर कॉपर वाली रोड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ी है, जो इम्प्योर कॉपर वाली रोड है उसको आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ी है। जो प्योर कॉपर जो है उसको हम बोलते हैं कैथोड, और जो इम्प्योर कॉपर से जो बना है उसको हम एनोड कहते हैं। ये सब डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। जो रोड के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको आप कैथोड बोल देंगे, और जिस रोड के ऊपर या जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको आप क्या बोलते हैं, एनोड कहते हैं। क्लियर। अब आपने ये जो मतलब टैंक जो है उसके, ये जो टैंक है उसके अंदर आपको क्या लेना है, जिस मेटल को आपको क्या करना है, प्यूरिफाई करना है, उसी मेटल का क्या करना है, सॉल्ट सॉल्यूशन देना है आपको। तो हमें क्या करना है, कॉपर मेटल को क्या करना है, मतलब प्यूरिफाई करना है। तो कॉपर मेटल का ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्ट लेंगे, वो लिया हमने कॉपर सल्फेट। अब हम इस कॉपर सल्फेट सॉलिड होता है, इसका सॉल्यूशन बनाना है। इसका सॉल्यूशन आप क्या बनाएंगे, किसी भी एसिड के अंदर बनाएंगे, इसीलिए इसको बोलेंगे एसिडिफाइड सॉलिड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब हमारा इस मतलब ये जो चीज है इसको करने का एम क्या है, ये जो इम्प्योर कॉपर वाली जो रोड है इसमें क्या है कि कॉपर भी है, और प्लस इस रोड के पास, इस रोड के ऊपर क्या है कि कॉपर भी है और इम्प्योरिटीज भी है। तो हमें क्या करना है, इस इम्प्योर कॉपर से क्या करना है, कॉपर को अलग करना है, और ये जो इम्प्योरिटीज जो है उसको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के मतलब इसके अंदर क्या करेंगे, जब हम स्विच ऑन कर देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या हो जाएगा, मतलब फ्लो होगा इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। ओके, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही फ्लो होगी तो उसकी वजह से मतलब क्या होगा कि हमें इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर जो है वो मिलेगी। तो वो कैसे मिलेगी वो हम क्या करेंगे, इस वाले डायग्राम से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर। तो अब हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है उसको इस पिक्चर से समझ लेते हैं। इसके अंदर वही हमें क्या लेना है, एक टैंक लिया है हमने, उसके अंदर हमने दो रोड लिए हैं। ओके, जो मतलब पहला रोड है वो किसका बनाया है, हमने इम्प्योर कॉपर का बनाया है। और ये रोड जो होती है उसको हम बोलते हैं एनोड, क्योंकि ये जो रोड है इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करा है, अटैच करा है। क्लियर। और ये रोड जो है इम्प्योर कॉपर है, मतलब इम्प्योर कॉपर का मतलब होता है कि इस एनोड के ऊपर क्या है, मतलब इम्प्योर कॉपर है, और इस कॉपर के साथ में क्या है कि कॉपर तो है ही है लेकिन इसके साथ में क्या है, इम्प्योरिटीज भी है। हमें क्या करना है, इस इम्प्योरिटीज को मतलब सेपरेट करना है, और जब इम्प्योरिटीज अलग हो जाएगी तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर कॉपर मिल जाएगा। उसी के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, दूसरा रोड लेते हैं। दूसरा रोड जो होता है वो किसका बना हुआ है, प्योर कॉपर का बना हुआ है। ओके, और ये जो रोड जो है वो पहले पतला है। क्लियर। लेकिन जब जैसे जैसे इसके ऊपर कॉपर का डिपोजिशन होता जाता है, ये रोड जो होती है वो लास्ट में मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है। ओके, इस रोड को हमने क्या जोड़ा है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या करा है, अटैच करा है, और इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कैथोड कहते हैं। ओके, इस टैंक के अंदर आपको क्या लेना है, एक इलेक्ट्रोलाइट लेना है। वो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट है। मतलब कॉपर सल्फेट का क्या है, किसी भी एसिड के अंदर क्या है, मतलब एक सॉल्यूशन है। क्लियर। उसको हमें क्या ले लेना है, इस टैंक के अंदर हमें क्या करना है, उसको लेना है। ओके, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से मतलब जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। जब आप ये स्विच चालू करेंगे ना तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक मतलब जैसे ही आपको स्विच चालू करते हैं तो आप देखते हैं ना कि लाइट चालू हो जाती है। तो लाइट कैसे चालू होती है, कि लाइट चालू होती है कि उसके अंदर से मतलब क्या होता है कि मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो गया। स्विच ऑन करने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका फ्लो होना चालू हो गया। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे वो हमें देखने हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो इम्प्योर कॉपर जो है ओके, ये जो इम्प्योर कॉपर वाली जो रोड है इसके अंदर क्या है, कॉपर है। ओके, जब आप क्या करते हैं,
मतलब स्विच ऑन करते हैं, तो ये जो कॉपर जो होता है ना, ये जो मतलब जो कॉपर मेटल्स जो होती है वो उसके अंदर से जो कॉपर जो होता है वो क्या करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक कॉपर एटम जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या होता है कि ये बनाता है, ओके, Cu+2 बनाता है। एक कॉपर ये जो है ना, ये सपोज ये हमने इसका एग्जांपल लिया है कॉपर का, तो ये जो कॉपर जो है वो कहाँ से आया है, इस ये जो इम्प्योर कॉपर रोड होती है ना, इसके ऊपर से आया। मतलब इसने क्या करे है, दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करे हैं, मतलब कहाँ छोड़ दिए हैं, ये यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसी रोड के ऊपर छोड़ दिए हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो किधर की तरफ जाएंगे, मतलब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, मतलब ये जो आपको ये डॉट डॉट जो जाते हुए दिख रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आए कि ये जो कॉपर से बनी हुई जो रोड थी, जिसके अंदर कॉपर ने क्या करा कि दो इलेक्ट्रॉन क्या करे हैं, इसी रोड के ऊपर छोड़ दिए है, और वो क्या आ गया है, बाकी सॉल्यूशन के अंदर आ गया, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आ गया। ओके, अब क्या करता है कि अब ये जब इस कॉपर ने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो पॉजिटिव, ये जो Cu+2 है वो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये किधर की तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा। ओके, कैथोड पे जैसे ही ये जाता है ना, मतलब ये इसका मूवमेंट कहाँ हो रहा है, ये जो Cu+2 है वो कहाँ जा रहा है, कैथोड के ऊपर जा रहा है। और ये कैथोड के ऊपर जैसे जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो इसने मतलब यहाँ से आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करता है, वापस एक्सेप्ट करता है और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, Cu के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो मतलब कुल मिला के पूरे प्रोसेस में क्या हुआ है कि जैसे ही मतलब आपने क्या करा है, स्विच ऑन किया है, तो स्विच ऑन की वजह से क्या होता है, लाइट मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एक एनर्जी मिलती है इस कॉपर एटम को। ओके, तो उसकी वजह से ये जो कॉपर जो जो थी इम्प्योर कॉपर जो था उस वो क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Cu+2 के अंदर कन्वर्ट होता है। और फिर Cu+2 के अंदर कन्वर्ट होके क्या करता है, ये क्या मतलब कैथोड के पास जाता है। और कैथोड के पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पे। ये इलेक्ट्रॉन्स जो मतलब ये आपको आते हुए दिख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, एक कॉपर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को लेके Cu के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इस तरीके से क्या होंगे, जितने भी इसके अंदर कॉपर एटम होंगे वो इस तरीके से क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ के इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे और Cu+2 की फॉर्म में आ जाएंगे, Cu+2 की फॉर्म में आ जाएंगे। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मतलब मूव करके कहाँ आते हैं, कैथोड के ऊपर आते हैं। और ये मतलब Cu+2 भी कहाँ जा रहा है, कैथोड पे जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ रहे हैं, कैथोड के ऊपर आ रहे हैं। तो वापस से ये Cu+2 जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से जितना भी इम्प्योर कॉपर होता है वो मतलब किसके अंदर कन्वर्ट होता जाता है, प्योर कॉपर के अंदर क्या हो जाता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है। और कैथोड के ऊपर क्या होता है, प्योर कॉपर जो होता है वो डिपोजिट हो जाता है। इसीलिए जो कॉपर जो कैथोड पहले पतला था, ओके, लेकिन जैसे जैसे उसके ऊपर कॉपर का डिपोजिशन होता है वो रोड क्या हो जाती है, थिक होती जाती है। और ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सिर्फ कॉपर जो है वही क्या हो रहा है, मतलब Copper+2 बना रहा है। और Copper+2 जो है वो कैथोड पे जाके वापस Cu के अंदर बदल रहे हैं। इसके साथ जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होती है, मतलब नीचे की तरफ गिरती जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एनोड मड के नाम से हम क्या करते हैं उसको जानते हैं। क्योंकि एनोड के ऊपर इम्प्योरिटीज थी ना, वो इम्प्योरिटीज किसके साथ मिक्स थी, कॉपर के साथ। तो कॉपर निकल गया, इम्प्योरिटीज रह गई। और ये इम्प्योरिटीज जो होती है वो दो तरह की होती है। अगर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होगी तो वो इस कॉपर सल्फेट के अंदर क्या होगी, मतलब जो होगी वो मिक्स होती जाएगी। और जो इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज होगी वो अगर इनसोल्युबल होगी तो वो क्या होगी, टैंक के नीचे जाके क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आपने इस प्रोसेस के अंदर पूरा देखा है कि किस तरीके से हमने क्या बनाया है, इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर बनाया है। ओके, आपने ये बात नोट करी कि जो मतलब जैसे जैसे यहाँ का ये जो इम्प्योर कॉपर की जो कॉपर मेटल थी वो जैसे जैसे यहाँ पे जाती है, मतलब कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होती है, तो जो ये वाला जो इम्प्योर कॉपर वाला रोड है वो मतलब एट लास्ट में क्या हो जाता है, एकदम पतला हो जाता है। और जो प्योर कॉपर वाली जो रोड होती है वो क्या हो जाती है, एकदम मोटी हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर प्योर कॉपर का क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमने क्या किया है, इम्प्योर कॉपर मेटल को क्या करा है, प्योर कॉपर मेटल के अंदर क्या करा है, कन्वर्ट किया है। क्लियर, तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ओके, अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करी है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसको हम देख लेते हैं, वो आपको समझनी जरूरी है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनोड के ऊपर जो किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द कॉपर एटम्स लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड द बिकम्स कॉपर आयन विच डिसॉल्व इनटू द सॉल्यूशन। मतलब वहाँ पे क्या होता है, एनोड जो होता है वो किसका बना होता है, इम्प्योर कॉपर का बना होता है। ओके, उसमें से क्या होते हैं कि जो इम्प्योर कॉपर जो होता है उसमें से जो कॉपर मेटल जो होती है मतलब जो कॉपर मेटल का मतलब होता है जो कॉपर एटम्स जो होते हैं वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनोड के ऊपर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ओके, और एनोड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉपर आयन के अंदर क्या कहते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और कॉपर आयन बन के वो क्या करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर मतलब डिसॉल्व होना मतलब चालू हो जाते हैं। ओके, सॉल्यूशन में आना चालू हो जाते हैं। ओके, तो एनोड के ऊपर क्या होता है कि एनोड के ऊपर क्या होता है, इम्प्योर कॉपर होता है। ओके, उसमें से क्या होता है कि जो इम्प्योर कॉपर जो होता है वो अपने में से क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो निकाल देता है। ओके, जब भी कोई एटम अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, +2 का चार्ज आएगा। अगर सपोज कोई एक एटम निकालता है तो +1 का चार्ज आता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 3 का चार्ज आएगा। लेकिन यहाँ पे कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो कॉपर के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 2 चार्ज आ जाएगा, +2 का। ओके, कोई भी इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, और इसने ये किसके अंदर आ गया है, सॉल्यूशन के मतलब एक्वस फॉर्म के अंदर आ गया, मतलब सॉल्यूशन के अंदर आ गया, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आ गया ये। अब हम देखते हैं कि कैथोड के ऊपर किस तरह की रिएक्शन होती है। द कॉपर आयन पिक अप 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड एंड गेट्स डिपोजिट एज प्योर कॉपर। मतलब क्या हुआ था कि ये मतलब ये जो कॉपर, अब हमारे पास क्या हुआ कि कॉपर ये जो है ना आयंस, ये कॉपर आयंस जो होते हैं वो वापस क्या करते हैं, कहाँ पे जाते हैं, कैथोड के ऊपर जाते हैं। और ये कॉपर आयंस जो होते हैं वो कैथोड के वहां पे क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्सेप्ट करते हैं। ओके, और वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, प्योर कॉपर के अंदर चले जाते हैं। तो कुल मिला के क्या हुआ कि एनोड के ऊपर था इम्प्योर कॉपर। ओके, और फिर कैथोड के ऊपर चला गया मतलब इम्प्योर कॉपर था। ओके, इम्प्योर कॉपर में से इम्प्योरिटीज अलग हो गई और कॉपर जो है वो कॉपर आयन की फॉर्म में क्या हो गया, अलग हो गया। ओके, मतलब कुल मिला के एनोड के ऊपर जो इम्प्योर कॉपर था उससे इम्प्योरिटीज को, उस कॉपर को इम्प्योरिटी से अलग होने के लिए उसने सबसे पहले क्या बनाया, कॉपर Cu+2 बनाया, कॉपर आयन बनाए। फिर यही कॉपर आयन जब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये कैथोड के ऊपर जाके क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया कि कैथोड के ऊपर जाने के पर इसने क्या करा कि मतलब इस Cu+2 को किस क्या बनाना है, Cu बनाना है, तो इसको क्या लेने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या करे थे, एनोड के ऊपर छोड़े थे, तो वो एनोड के ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाते हैं, कैथोड के ऊपर आ जाते हैं। ओके, और ये कॉपर+2 जो है ये भी क्या आ जाता है, कैथोड के ऊपर चला जाता है। तो कैथोड पे दोनों, कैथोड पे ये मतलब क्या होता है, कॉपर आयन और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मिलके क्या बना लेते हैं, मतलब वापस कॉपर मेटल के अंदर क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से धीरे धीरे एनोड से जितनी भी कॉपर जो थी, जितना भी उस के ऊपर कॉपर था ना, उसमें से कॉपर निकल जाता है, इम्प्योरिटीज वही रह जाती है। और जितना भी कॉपर जो था वो कॉपर आयन के अंदर कन्वर्ट होके कहाँ पे पहुंच जाता है, कैथोड के ऊपर पहुंच जाता है। और इस तरीके से पूरी जो कॉपर जो होती है वो क्या होती है, कैथोड के ऊपर डिपोजिट होती है। तो आपने देखा ना कि किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हमने क्या करा है कि इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर जो है वो बनाया है। ओके, तो ये था पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का। ओके, यदि आपको लुक एंड लर्न के क्लासेस के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन क्या होता है। ओके, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या काम करता है, इस इलेक्ट्रोलाइट को की वजह से किस तरीके से जो कैथोड होता है उसके ऊपर जो कॉपर मेटल्स जो होती है, प्योर कॉपर मेटल का डिपोजिशन कैसे होता है वो हमें समझना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एनोड जो होता है वो किसका बना होता है, इम्प्योर कॉपर का बना होता है। इम्प्योर कॉपर का मतलब होता है उस कॉपर मेटल के साथ क्या होती है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होती है। ओके, तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो भी किसके अंदर डिवाइड हो जाता है, Cu+2 और SO4-2 के अंदर। ओके, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर भी कॉपर+2 आयन है और सल्फेट माइनस आयन है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो एनोड से भी क्या होता है, Cu+2 आयंस जो होते हैं वो किसके अंदर चले जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चले जाते हैं। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पहले से क्या प्रेजेंट है, Cu+2 आयन है। ओके,
और फिर जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो एनोड से जो मतलब जो एनोड से भी क्या होता है, Cu+2 आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाना चालू हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आना चालू हो जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि कैथोड पे क्या होता है, तो हम देखते हैं कि ये जो मतलब जब एनोड से Cu+2 आयन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का जो Cu+2 आयन्स जो है, ओके, वो क्या होता है, कैथोड की तरफ क्या करने लगता है, मूव करने लग जाता है, और कैथोड की तरफ क्या हो जाता है, उसका डिपोजिशन जो होता है वो चालू हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि जो Cu+2 आयन्स जो होते हैं वो इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से क्या होते हैं, मतलब कैथोड के ऊपर डिपोजिट होना चालू हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन क्या हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन ये हुआ कि वो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो मतलब इक्वल अमाउंट के अंदर Cu+2 आयन को क्या करता है, कैथोड तक पहुंचाने का काम करता है। और इस तरीके से कैथोड के ऊपर क्या होता है, कॉपर मेटल का डिपोजिशन होना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है, और हमें प्योर मेटल्स जो होती है वो मिलती है। ओके, अब तीसरा है कि तीसरा फंक्शन क्या हो गया इलेक्ट्रोलाइट का कि जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम ऑफ एनोड कॉल्ड एनोड मड। जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो होगी वो अगर वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सॉल्युबल होगी तो वो क्या बना लेगी, सॉल्यूशन बना लेगी। अगर इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज है तो वो क्या होगी, एनोड के नीचे जाके क्या हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन जो है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इसीलिए हम जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो सेम मतलब उसी जिस मेटल को हमें प्योर करना है उसका क्या ले लेते हैं, मतलब उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एनोड से क्या होती है, वो Cu2 मतलब कॉपर आयन मतलब आयन निकलेंगे, और वो क्या आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे। फिर इलेक्ट्रोलाइट में आने से क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट के जो Cu+2 आयन्स जो होंगे उतने ही अमाउंट के ऊपर क्या होंगे, कैथोड के ऊपर क्या होंगे, डिपोजिट हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के जो इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन होता है कि जो Cu+2 आयन्स जो होते हैं उसको क्या पहुंचाना है, कैथोड तक पहुंचाना है। ओके, तो ये है पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस। ओके, थैंक यू वेरी मच।